केंद्रीय सचिवालय का संगठन एवं कार्य। भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार के अधीन समस्त मंत्रालयों एवं विभागों का सामूहिक नाम जो है वह है केंद्रीय सचिवालय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक कार्यों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए एक परिषद का गठन किया। इस परिषद का गठन जो है कलकत्ता के फोर्ट विलियम के द्वारा 1756 में किया गया। यह परिषद कंपनी के राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों को मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य करती थी। जब सन 1778 में रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, तो इस परिषद को जो है केंद्रीय सचिवालय का नाम प्रदान कर दिया गया। केंद्रीय सचिवालय के संगठन में समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं 1853, 1855, 1872, 1905, 1910, 1929, 1919, 1985 आदि में इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। 29 अगस्त 1947 को केंद्रीय सचिवालय में स्थित विभागों को मंत्रालय का नाम दिया गया। केंद्रीय सचिवालय की विशेषताएं। नंबर 1 विशेषता इसकी है, यह ब्रिटिश समय में स्थापित प्रशासनिक संगठन है जो निरंतर परिवर्तित होता रहा है। नंबर 2 है, भारतीय प्रशासन का शीर्ष स्थल तथा विशालकाय संगठन है। नंबर 3 है, सरकार के बढ़ते दायित्वों और कार्य क्षेत्रों का निरंतर विस्तार होने के कारण केंद्रीय सचिवालय का विस्तार होता जा रहा है। नेक्स्ट है, इसमें लोक सेवाओं तथा नौकरशाही की समस्त अच्छाइयाँ तथा बुराइयां इसमें व्याप्त हैं। केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालयों तथा विभागों का एकत्रित नाम केंद्रीय सचिवालय है। मंत्रालयों या विभागों के अधीन कुछ कार्यकारी संस्थाएं हैं, जिन्हें हम निदेशालय, बोर्ड, आयोग, संस्थान, लोक उपक्रम आदि के नाम से जानते हैं। केंद्र सरकार की नीतियों, विधियों, कार्यक्रमों का निर्माण, नियंत्रण आदि कार्य केंद्रीय सचिवालय के द्वारा किए जाते हैं। केंद्रीय सचिवालय का प्रत्येक मंत्रालय या विभाग 3 स्तरों में बटा हुआ है। पहला इसका उच्च स्तर है, जिसके शीर्ष पर मंत्री होते हैं। दूसरा सचिव स्तर है और तीसरा इसका क्षेत्रीय स्तर कहलाता है। सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक मंत्रालयों को कई विभागों एवं संभागों में विभक्त किया गया है। भारत के केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत शासन के प्रत्येक कार्य से संबंधित कोई न कोई विभाग अवश्य कार्यरत है। केंद्रीय सचिवालय का संगठन। भारत सरकार के कार्यों को निष्पादित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के कार्य निष्पादन और कार्य संचालन के लिए 1961 नियम बनाए गए, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय का गठन किया गया। इसमें यह कहा गया
कि राष्ट्रपति जो है के अधीन प्रधानमंत्री और अनेक मंत्री होंगे जो राष्ट्रपति को उनके कार्य निष्पादन में सहायता प्रदान करने का कार्य करेंगे। राष्ट्रपति उनकी सहायता से प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करेगा। केंद्रीय सचिवालय का अर्थ है विभागों, संगठनों की एक संयुक्त व्यवस्था। सचिवालय प्लस सचिव प्लस आलय, वह स्थान जहाँ सचिव बैठते हैं। सचिवों के बैठने के स्थान को सचिवालय कहा जाता है। प्रत्येक मंत्रालय का शीर्ष नियंत्रणकर्ता एक मंत्री होता है जो कैबिनेट स्तर का होता है या स्वतंत्र प्रभार किसी राज्य मंत्री को प्रदान कर दिया जाता है। राज्य मंत्री की सहायता के लिए उपमंत्री और संसदीय सचिव होता है। जो अपने संबंधित विभाग के कार्यों का संपादन करता है। मंत्रियों की प्रशासनिक सहायता करने के लिए प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष जो है, प्रत्येक विभाग का प्रभारी जो है एक सचिव होता है। यह सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। सचिव के अधीन विशिष्ट सचिव, अतिरिक्त सचिव, अवर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव आदि तथा अन्य लोक सेवक कार्य करते हैं। मंत्रालयों तथा विभागों में अनेक प्रशासनिक अधिकारी सामान्य सेवाओं से संबंधित होते हैं, जबकि कार्यकारी संस्थाओं में विशेषज्ञ कार्यकारी अधिकारी कार्य करते हैं। प्रत्येक मंत्रालय विभाग, खंड, संभाग तथा कई शाखाओं में विभक्त होता है। अर्थात इन मंत्रालयों के अधीन कितने विभाग, कितने खंड, कितने संभाग, कितनी शाखाएं होंगी, उनका निर्धारण मंत्रालयों के कार्य, उनकी प्रकृति तथा उनके क्षेत्र आदि पर निर्भर करता है। सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव नीति संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। उप सचिव के अधीन अन्य 2 शाखाएं होती हैं जो अवर सचिव के नियंत्रण में रहती हैं। केंद्रीय सचिवालय के कार्य। केंद्रीय सचिवालय सामूहिक रूप से तथा पृथक एक मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। इसका सबसे पहला कार्य है नीति निर्माण का कार्य। केंद्रीय सचिवालय समस्त भारत के प्रशासन के लिए नीतियों का निर्धारण करने का कार्य करता है। सरकार द्वारा निर्मित कानून, अध्यादेश, न्यायिक आदेश, कार्यक्रम, कार्यकारी आदेश, निर्णय आदि का जो है, इन सब का निर्धारण करने का कार्य केंद्रीय सचिवालय के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय योजनाएं एवं कार्यक्रम। केंद्रीय सचिवालय जो है अनेक प्रकार की देश के विकास के लिए अनेक प्रकार की क्षेत्रीय योजनाएं और कार्यक्रमों का निर्माण करता है। नंबर 3 है कानूनों, नियमों तथा उपनियमों का निर्धारण। केंद्रीय सचिवालय के द्वारा बहुत सारे प्रशासन का संचालन करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, बहुत सारे नियम, बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारे उपनियम आदियों का निर्माण
किया जाता है। बजट निर्माण एवं नियंत्रण। केंद्रीय सचिवालय देश का वित्तीय प्रशासन चलाने के लिए बजट का निर्माण करता है और फिर उस बजट का क्रियान्वयन कराता है और उस बजट पर नियंत्रण करने का कार्य केंद्रीय सचिवालय के द्वारा किया जाता है। नीति एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं परीक्षण। प्रत्येक मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय के प्रत्येक मंत्रालय अपने अपने मंत्रालयों से संबंधित जितने भी नीति, जितने भी योजनाएं, जितने भी कार्यक्रम बनाते हैं, उन सब नीतियों, उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जो है वो केंद्रीय सचिवालय के द्वारा कराया जाता है और उन जो कार्य किए जाते हैं, जो नीतियों का संचालन किया जाता है, उनका पर्यवेक्षण, उनका परीक्षण करने का कार्य भी केंद्रीय सचिवालय के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में जो है समन्वय करना। एक केंद्रीय सचिवालय में बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। उन समस्त मंत्रालयों के मध्य एक रूपता, तालमेल स्थापित करने का कार्य जो है वह केंद्रीय सचिवालय के द्वारा किया जाता है। अगर मान लीजिए अगर 2 या 2 से विभागों से अधिक विभागों के मंत्रियों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्रीय सचिवालय के द्वारा उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है और जब वह मामले नहीं समझते तो उन्हें कैबिनेट के सम्मुख रखा जाता है। इसके बाद में संगठनात्मक कार्यकुशलता में वृद्धि। केंद्रीय सचिवालय ये प्रयास करता है कि जो संगठन बनाया गया है, जो विभाग बनाया गया है, जो प्रशासनिक संगठन बनाए गए हैं, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो। उनके लिए क्या क्या नए नए प्रयोग किए जा सकते हैं, कौन कौन सी नई नीतियाँ, कौन कौन से नए नियम आदि बनाए जा सकते हैं, ये कार्य उनके द्वारा किया जाता है। तथ्य एवं सूचना एकत्रित करना। नियम, नीति, कानून आदि बनाने के लिए उनसे संबंधित तथ्य, उनसे संबंधित आंकड़े, उनसे संबंधित सूचनाएं सारी एकत्रित करके मंत्री को उपलब्ध करवाना केंद्रीय सचिवालय का कार्य है। केंद्रीय सचिवालय की कमियां व आलोचना। केंद्रीय सचिवालय के अंदर बहुत सारी कमी है कि यह ब्रिटिश विरासत की दी हुई एक संरचना है और इस संरचना पर अनावश्यक रूप से ये राज्यों को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। भारतीय नौकरशाही में जितनी भी कमियां होती हैं वह सारी की सारी कमियां इस केंद्रीय सचिवालय के शीर्षस्थ प्रभारियों में देखने को हमें मिलती है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक समस्याओं से युक्त जो है केंद्रीय सचिवालय नित्य नए संगठनों का, विभागों का निर्माण करता रहता है और अनावश्यक रूप से कार्मिकों की भर्ती करता है और कार्मिकों की भर्ती करने से यह एक खर्चीली पद्धति साबित होती है। इसमें अकर्मण्यता ज़्यादा पाई जाती है। सचिवालय के अंदर कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो कि नियम के विरुद्ध किया जा सकता है। पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप नियम का पालन करने से कार्य में अनावश्यक रूप से देरी होती है। राजनीतिक हस्तक्षेप जो है केंद्रीय सचिवालय में अधिक देखने को मिलता है, जिससे उसकी निष्पक्षता प्रभावित होती है। केंद्रीय सचिवालयों के अधिकारियों की भूमिका जो है वह संदेहास्पद होती, क्योंकि वह अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। बंद कर।